नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां कई अहम सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारी आंखें मूंद कर उसी सड़क से आवागमन करते दिखाई देते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 3 साल के लंबे समय के बाद भी जानसठ फ्लाईओवर से लेकर गांधी कॉलोनी फ्लाईओवर तक नहीं बन पाई है। साथ ही साथ यहाँ की कई अहम सड़कों पर भी बड़े बड़े गड्ढे की वजह से स्कूली बच्चे, महिलाएं, 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन चालक सभी चोटिल हो रहे हैं। जब नगर पालिका के जांच अधिकारी को जानकारी दी गई तो ईओ महोदय का सिर्फ यही कहना है कि आपके द्वारा ये मामला हमारे संज्ञान में डाला जा चुका है, जल्द ही इसका निवारण किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जानसठ फ्लाईओवर से लेकर गांधी कॉलोनी जेल फ्लाईओवर तक के पास का बताया जा रहा है, जहां जानसठ फ्लाईओवर यहाँ सड़क साइड धाम रोड रेज तिराजा रेलवे स्टेशन रोड होते हुए गांधी कॉलोनी फाटक पर पहुंचती है, जिसमें पिछले 3 सालों से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन यहाँ स्कूली बच्चे, महिलाएं, पुरुष और 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन सवार चोटिल हो रहे हैं। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों सहित राहगीरों का कहना है कि काफी समय से इस मामले की शिकायत हमने नगर पालिका, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सभासद और केंद्रीय राज्य मंत्री तक को कर चुके हैं, लेकिन यहाँ योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी सहित अन्य अनिश्चित अधिकारियों को सख्त आदेश है कि प्रदेश भर की सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो धरातल पर कुछ और ही नजर आ रहा है। जब पीड़ित स्थानीय दुकानदार, राहगिरी, मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस सड़क को बनाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। मैडम, जानसठ फ्लाईओवर से लेकर के गांधी कॉलोनी फ्लाईओवर तक सड़क का बुरा हाल है। सड़क में गड्ढे हैं, पानी भरा है। हल्की सी बारिश से ही सड़क का जो है पूरा बुरा हाल हो चुका है। स्थानीय जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ स्कूली बच्चे, महिलाएं और अन्य लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से इसके बारे में पहले भी हमें सूचित किया गया था और ये बारिश के बाद जो है इंस्पेक्शन भी किया गया है वहाँ पे, तो स्थिति ठीक नहीं है। उसके संदर्भ में हमारे जो अभियंता हैं उनसे इसके बारे में जानकारी मांगी गई है कि क्या इसमें कोई टेंडर हो रहा है या फिर कोई कार्य कराया जा रहा है, कि क्या प्रस्तावित है कार्यक्रम, तो उसके हिसाब से इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इरफान। अच्छा इरफान जी, यहाँ गांधी कॉलोनी फ्लाईओवर से लेकर के जानसठ फ्लाईओवर तक ये सड़क है, मुख्य सड़क है, रेलवे रोड भी इसको बोलते हैं। ये सड़क खराब है, खस्ता हाल है, पानी भरा है, गड्ढे हो रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं बन पाई अब तक? हम तो 3-4 साल से इसकी बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं चेयरमैन साहब के जालिए और ऊपर अधिकारियों के सभी के पास इसकी हमने कंप्लेंट कर ली। कोई इसका वो नहीं हुआ। इसका मीडिया द्वारा हमने कई बार इसकी खबर भी लगवा ली। 3-4 साल से हल्की सी बारिश होती है, यहाँ ऐसे ही पानी हो जाता है। रोज़ लोग बाग, कोई रिक्शा पलट जाती है, कोई मोटरसाइकिल, एक्टिवा, यहाँ से पुलिस का भी सारा आना जाना है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि एक्टिवा वगैरह पर महिलाएं जाती हैं, वो गिर जाती हैं गड्ढे में। रोड डेली यही समस्या है। इसका जो है चेयरमैन साहब से अपील कर रहे हैं कि हमारी सड़क बनवा दी जाए। इसमें 3-4 साल। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ बाकायदा जो रेलवे के जो रैक होते हैं वो भी लगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। हफ्ते में 100 ट्रक के करीब यहाँ से निकलते हैं, खाद लेके जाते हैं। हाँ। और गेहूं वगैरह ये जो भी सामान आता है रेलवे ट्रैक पे, वो ट्रक द्वारा यहाँ से निकलते हैं ओवरलोड के हिसाब से। हाँ, जिलाधिकारी सहित पुलिस अधिकारी भी यहाँ से आए दिन गुजरते हैं। हाँ, उनका आना जाना रहता है। कंट्रोल रूम सामने है, आबकारी विभाग है, एसपी क्राइम साहब का ऑफिस है। पूरे जिले की पुलिस का अधिकारियों का आना। आप लोग यहाँ बाकायदा अपने अपने दुकान जो है आपकी खोल रखी है, किसी की मोटर मैकेनिक की है, किसी की स्पेयर पार्ट की है या किसी की अन्य सामान की है, तो आपको कितनी परेशानी को सामना उठाना पड़ रहा है? परेशानी का सामना यह है कि जैसे गर्मी रहती है तो ये धूला पूरा दुकानें भर जाती हैं। रोड सफाई करना, पानी छिड़कना, बहुत गंदगी रहती है सर। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि
शासन प्रशासन से हमारी ये सड़क बन जाए। कंट्रोल रूम से लेकर के महावीर चौक तक पूरा ख़राब है, इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार हमने अवगत करा दिया, तो इसको चाहते हैं कि सरकार हमारी ये सड़क का निर्माण कराए। नेताओं की अगर बात करें तो नेता जो तमाम लुभावने वादे करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन सब के लुभावने वादे कर जो है बाकायदा वोट लेते हैं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, यहाँ से पुनः भाजपा के सांसद को जो है संजीव बालियान को टिकट मिला है, उनके नाम की घोषणा भी हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, माननीय मंत्री जी ने इसका आश्वासन दे रखा है, काम कराएंगे। अभी उनके पास हमने अभी कंप्लेंट करी ना, अब तक उनको पता ही नहीं था। यहाँ अफसरों के पास हमने कंप्लेंट करी, वे लोग अपना कर रहे कार्रवाई के, होगी नाप तोल होती है, फिर अधिकारी चले। नगर पालिका के अधीन ये एरिया आता है, बाकायदा क्षेत्र के सभासद भी हैं। कोई अधिकारी नगर पालिका या कोई अन्य कोई आया हो, देखा हो एक बार भी? नहीं, अभी तक 3-4 बार नाप तोल हो चुकी, कोई इसका समाधान नहीं हुआ। ठीक, इसके लिए आपका मोहम्मद अरशद। अच्छा, यहाँ आपकी दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? हमारी यहाँ पर कार मैकेनिक की दुकान है। क्या समस्या आ रही है यहाँ? समस्या यहाँ पे एक तो पानी भर जाता है, इतने गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर सड़कों में, हमें काम करने में दिक्कत होती है, कस्टमर आने में दिक्कत होती है। जैसे कि आते हैं इतने गड्ढे होते हैं, एक तो ठीक कराने आ रहे और यहाँ खराबी हो गई जाती है, गड्ढों में गिर जाता गाड़ी। सरकार के बाकायदा गड्ढा मुक्त के दावे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी जो ज़िले हैं, सभी ज़िलों के जिलाधिकारियों सहित संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कहीं पर भी गड्ढे ना हो, गड्ढा मुक्त सड़कें हों। सरकार के भी जो है बाकायदा ये दावे हैं। फिलहाल तो हमारे गड्ढे नहीं भरे जा रहे जी, सरकार के दावे से झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी, एक से एक अधिकारी, IG, DIG, SP, DM सभी आते हैं इस रोड पे। सामने कंट्रोल रूम है, उनको भी हालत का पता है कैसे कितने गहरे गहरे। अच्छा, कितना समय हो गया है इन गड्ढों को बने हुए? करीबन 4 साल की बात हो गई है, 4 साल से चुका। तो 4 साल से यहाँ एक बार भी किसी अधिकारी कर्मचारी ने आकर नहीं देखा? नहीं जी, किसी ने नहीं देखा। क्या चाहते हैं? जाते हैं यहीं पे। क्या चाहते हैं? हमारी सड़क जरा निर्माण हो गया, इसका बन जा, यही चाहते हैं हम। ठीक। सचिन, अच्छा सचिन जी, यहाँ सड़क टूटी पड़ी है, जानसठ फ्लाईओवर से लेकर के गांधी कॉलोनी फ्लाईओवर तक इस सड़क खस्ता हाल है, बुरा हाल है, आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही है जी, 2 साल हो गए लगभग, और सड़क टूटी पड़ी है, और शिकायत भी इसकी जाली कई बार जो है अखबारों में छप गया कि भाई टेंडर छूट चुका है इसका, तो इस वजह से मामला ठंडे बस्ती में चले जावे, और होता कुछ है नहीं यहाँ पे। और बरसात वगैरह में भरपूर पानी रहे, निकलता ही नहीं यहाँ से कोई पानी, ना कोई व्यवस्था है कि भाई कोई देख ले। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, जो प्रत्याशी है तमाम तरह के वादे करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त सरकार जो है सड़क के दावे कर रही है, यहाँ क्या स्थिति है? बस स्थिति तो ऐसी है जी, हर बार जैसे आवेंगे लोग, चुनावी बातें होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होगा। अभी तक 2 साल तक तो कोई आया नहीं कि भाई 2 साल पहले उन्होंने वादे करे थे। यहाँ मैदान है सामने, इसका पार्क का गेट खुलवाने की भी उन्होंने कही थी कि यहाँ का गेट हम खुलवाएंगे, लेकिन जो छोटा गेट था वो भी बंद हो गया। तो अब इससे क्या उम्मीद करें, इसलिए लोग समस्या लेके जाते हैं। इस तरह लोग चोटिल हो रहे हैं, सड़क टूटी पड़ी है। होना तो यही चाहिए, देखो जन समस्या है तो, और बिल्कुल मेन रोड है, रोडवेज, रेलवे रोड सब कुछ है, यही है, तो रास्ता खुलना चाहिए और सड़क अच्छी तरह से बननी चाहिए। के सभासद, पालिका अध्यक्ष या मंत्री, केंद्र मंत्री की अगर बात करें, वो लोग भी यहाँ से गुजरते होंगे, जिले के अधिकारी भी निकलते होंगे, कभी इस मामले की शिकायत की हो आपने? नहीं, हमने पर्सनल शिकायत तो करी नहीं, देखो, लेकिन अखबारों में चलता रहा, बहुत लोगों ने करी है, लेकिन उसके आधार पे अगर देखा जाए तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई रोड बन जाए, और क्या चाहना है इसमें, तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, रोड बन जाए बस, और क्या है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरनगर का गांधी कॉलोनी फ्लाईओवर के पास का जो दृश्य है वो है। हल्की सी बारिश में यहाँ जो सड़क है उसमें गड्ढे हो चुके हैं, बाकायदा पानी भरा है, और ये सड़कों के जो गड्ढे हैं ये आज के नहीं, यहाँ पीछे 3-4 साल के जो गड्ढे हैं वो है। ये पूरी जो रोड है वो गांधी कॉलोनी फ्लाईओवर से लेकर के जानसठ फ्लाईओवर तक है, और जिसमें लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गड्ढे हैं। स्कूली बच्चे, महिलाएं, पुरुष, रोडवेज और आम जनमानस इन गड्ढों से होकर निकलती है। इस समय कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें राहगीर हैं, स्थानीय दुकानदार हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर योगी सरकार के गड्ढा मुक्त दावों को यहाँ जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, या यूँ कहें कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो किस तरह पलीता लगा रहे हैं।
आपका नाम? मेरा नाम नादिर राणा है और इस रोड से अक्सर गुजरना होता है, तो पिछले 3-4 साल से महसूस कर रहे हैं कि इस सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जर्जर है। एक तरफ दावा किया जाता है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन उस दावे की पोल यहाँ पर खुलती हुई पूरी तरीके से दिखाई देती है कि यहाँ पर स्कूल भी है, पुलिस कंट्रोल रूम भी है और सभी अधिकारियों का, स्कूली बच्चों का इस रोड से गुजरना होता है। हम भी गुजरते हैं, तो इस हालत को देखते हैं तो वास्तव में अफसोस होता है कि सरकारी दावों की पोल यहाँ पर पूरी तरीके से खुलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, दुकानदारों की अगर बात करें तो दुकानदार यहाँ जो मोटर मैकेनिक के दुकानदार है, जो स्पेयर पार्ट है उनके दुकानदार है, अन्य भी दुकानें हैं यहाँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो एक हल्की सी बारिश का नज़ारा है और जब गर्मी रहती है तो बाकायदा यहाँ धूल मट्टी ये लोग फाँकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, यहाँ बाकायदा रेल के जो रैक हैं, सीमेंट हो, खाद हो, वो उतरते हैं और उसके बाद यहाँ वाहन और धूल मट्टी उड़ती है। हाँ, देखिए, ये किसी भी स्वस्थ इंसान के लिए हानिकारक है कि इस तरह का माहौल इनको मिला हुआ है कि गर्मी होती है, धूल उड़ती है तो वो इनको झेलना पड़ता है, बरसात होती है तो पानी भरता है, उसकी मार भी इनको सहनी पड़ती है। तो एक और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये अपने अधिकारियों को, अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिया गया है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये नगर पालिका की सरासर लापरवाही है और विमुखता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही चाहता हूँ सर, ये सड़क बननी चाहिए। हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम चाह रहे हैं कि ये सड़क बन जाए। 4-5 साल हो गए लगातार हमें इसकी कंप्लेंट करते हैं, इससे बहुत दिक्कत हो रही है हमारे। अगर बात नगर पालिका की जाए तो नगर पालिका के यहाँ जो सभासद हैं वो चेंज हो चुके हैं, पालिका अध्यक्ष चेंज हो चुकी है और बाकायदा यहाँ ईओ भी चेंज हो चुके हैं। उसके बाद हमने उनको भी सबको नोट करा रखा है कि ये हमारी सड़क बनवाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन नाप तोल होने के बाद फिर बंद हो गई। कुछ नहीं होता इसमें। क्या चाहते हैं? क्या हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द इसे बनाया जाए, सभी को इसे गड्ढा मुक्त करा जाए। तो देखा आपने कि किस तरह यहाँ जो रोज़मर्रा इस सड़क से गुजरते हैं और जो आसपास के जो दुकानदार हैं, उन्होंने किस तरह अपनी जो पीड़ा है वो सुनाई है। यूपी की बात चैनल ने यह खबर प्रमुखता के साथ आज बनाई है, इसको हम लोग चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किस तरह जो आदेशों का पालन हो रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने किस तरह से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इन्हीं गड्ढों से होकर गुजरते तो हैं, लेकिन बहुत आसानी से अनदेखा भी कर देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब इन सड़कों की मरम्मत की जाएगी, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को राहत मिल पाए। ऐसी ही जन समस्याओं को हम आप तक साझा करते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।